ओम शांति। मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना। वो शांति चाहे अंदर की हो चाहे बाहर की हो, लेकिन ये देवताई गुण है। देवताएं अंदर बाहर शांत रहते हैं। तो सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में न आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अब उल्टी यात्रा पर हो। टॉकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में जाते हो। धीरे धीरे आवाज से, टॉकी है आवाज मतलब टॉकी से मूवी, सिर्फ एक्शन रह जाए, आवाज बंद हो जाए, फिर एक्शन भी मिट जाए और शून्य अवस्था। इसीलिए अधिक आवाज में न आओ। आदेश है बाबा का। गप्पों में तो जाना ही नहीं है, अधिक आवाज में भी नहीं आना है। सब तैयार हैं ना इसके लिए? प्रश्न है, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्वदैवीय गुण स्वतः आते जाएंगे? ऐसी कौन सी मुख्य धारणा कर लें? एक ही धारणा है, आपको पता है सब। मूलाधार क्या है? यानी जड़ है। वो जड़ को सींचोगे तो फल तक अपने आप पहुंच जाओगे। यही तो भगवान की उत्तर है। मुख्य है पवित्रता की धारणा। कौन सी धारणा से सब दैवी गुण स्वतः आ जाएंगे? पवित्रता की धारणा से। सभी देवताएं पवित्र हैं, इसीलिए उनमें सभी देवी गुण हैं। देवताओं में देवी गुण लाने नहीं पड़ते। पवित्रता की वजह से उनके अंदर सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, ज्ञान का, शक्तियों का, ये सातों गुण हैं। इस दुनिया में कोई भी दैवी गुण नहीं हो सकता। हम ढूंढ कहाँ रहे हैं उसे? बार बार कहाँ ढूंढते हैं? यहाँ है कहीं। सुख यहाँ है, शांति यहाँ है। इस दुनिया में कोई भी दैवी गुण नहीं हो सकते, क्योंकि रावण राज्य है, और रावण राज्य अर्थात अपवित्रता का राज्य है। और अपवित्रता में देवी गुण कहाँ से आए? सब में क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है, भय है, दुख है, चिंता है, राग है, द्वेष है, घृणा है, सब भरे हुए। तुम मेरे राजा बचे अब सभी दैवी गुण धारण कर रहे हो, पवित्र बन रहे हो, और सारे देवी गुण फिर से, शांति भी आ जाएगी, सुख भी आ जाएगा, मीठा बोलना भी आ जाएगा, त्याग तपस्या भी आ जाएगी, सेवा भी आ जाएगी, सब आ जाएगी। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। देखिए, अभी बाबा ने सारी मुरली, देवताई गुण, दैत्य गुण एक शब्द में जोड़ दिए। पवित्र बनोगे तो सब हो जाएगा। और पवित्र, फिर पवित्र किससे बनते हैं उसका तो पहले से ही पता है आपको, हर मुरली में पता है कि पवित्र बनने के लिए बाबा को याद करना पड़ेगा, दूसरा तरीका नहीं।
तो एकमात्र फॉर्मूला याद ही है बस, और उसी पर सारा दारोमदार टिका है। चाहे वो दैवी गुणों की धारणा हो, कुछ भी हो, चाहे वो सेवा हो, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 सब्जेक्टों को भी बाबा ने एक शब्द में पवित्रता माने याद सिर्फ उससे कनेक्ट कर दिया। याद है तो पवित्रता है, पवित्रता है तो देवताई गुण है, सब आ गया, सबकी धारणा है। धारणा है तो सेवा है। योग इसलिए कहा है, ओम शांति। अभी बचे समझते हो बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है। भक्ति में तुम भटक रहे थे अनेकों के पास, किसको साध लें, किसको क्या भोग लगा दें, किसको क्या नारियल चढ़ा दें, किसको फूल चढ़ा दें, किसका क्या, भटक रहे थे। एक ही साध है, सब सत्य। बाबा को याद करो बस। वही पतितों को पावन बनाने वाला है, वही सद्गति दाता है, वही गाइड है, वही लिबरेटर है। अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य अभी भी अनेक धर्म, मत, पंथ, मठ, शास्त्र अनेक होने के कारण अनेक रास्ता ढूंढते ही रहते हैं। लोगों को लगा रहता है कि शायद यहाँ से मिल जाएगा, ऐसा कर लेते हैं, कोई क्रिया कर लेते हैं, कोई पाठ पढ़ लेते हैं, कोई शास्त्र पढ़ लेते हैं, कोई मठ या पंथ में चले जाते हैं, वो सही रास्ता है। अनेक धर्म, अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, अनेक मठ पंथ, अनेक शास्त्र होने से ढूंढ रहे हो, इसीलिए तुम सुख और शांति को ढूंढने के लिए सत्संगों में जाते हो। क्या ढूंढते हो वहां पे? जो नहीं जाते हैं वह ऐसा नहीं है कि वो ढूंढ रहे हैं, वह मायावी मस्ती में मस्त रहते हैं। उन्हें तो माया की खुमारी चढ़ी है, नशा है। यह भी तुम समझो, सब लोग समझो, सभी, कि कलयुग का अंत चल रहा है। कलयुग का अंत चल रहा है। मनुष्य यह भी नहीं जानते हैं कि सतयुग कब होता है, और वो भी यहीं होता है जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं। देवता बन के तुम रहते हो सब, ये किसी को पता नहीं है ना। अभी क्या है, इसमें भी कितना कन्फ्यूजन है। कोई कहता है अभी तो कलयुग बच्चा है। ये कन्फ्यूजन भी कोई शास्त्रों के चक्कर में फंस गया, कोई किसी के चक्कर में फंस गया, और उस कन्फ्यूजन को क्रिएट कर लिया। महाभारत में जैसे स्पष्ट लिखा है कि 12,000 वर्ष का पूरा युग होता है, परसों आपको बताया था मुरली में। तो वो 12,000 वर्ष अभी मानने लगे, कोई 10,000 वर्ष मानने लगा, और वो इधर डाउनफॉल, एक तरफ अपवर्ड, दोनों हो जाते हैं। कोई ये मान रहा है, और अनेक मतांतर है, लेकिन बाबा ने एक ही बात कही कि ये 5,000 वर्ष का ही चक्र है, और चारों चक्र बराबर हैं। 4 बार घूमने से रात के 2, दिन के 2 हो गया, ब्रह्मा का दिन रात, तो 5,000 वर्ष लगते।
नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में दुख। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। तुम कोई को भी समझाओ, ये कलयुग है, सतयुग बीत चुका है। वह एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है सतयुग में, और कोई न धर्म होगा, न कोई भाषा होगी, अन्य अनेक न अनेक धर्म होंगे। सो में एकता होगी, भाईचारा होगा, वसुदेव कुटुंब होगा। बाबा ने यह बात बहुत बार समझाई है। और ये होने का मूल कारण क्या है? ये बमबारी आदि जो हो जाती है तो मनुष्य शांत हो जाते, उसकी आत्मा फिर कोई लड़ाई झगड़े की बात सोचता भी नहीं है। तुम्हारे पास कोई नया आवे तो तुम उसको नई दुनिया पुरानी दुनिया का फर्क समझाओ, दिखाओ कि क्या फर्क है। पुरानी दुनिया में देवताई गुण खत्म हो जाते हैं, क्या क्या हो जाता है, समझा दोगे तो फिर वो कि अच्छा हमारे अंदर ही गड़बड़ हुई है, हम ही अशांत हुए हैं, अपवित्र हुए हैं, हम ही बोलने लगे हैं, अधिक आवाज में आ गए हैं। भल अभी हैं जो कहते हैं कि टोटल 10,000 वर्ष आयु है, कोई 30,000 वर्ष भी अभी कह रहे हैं, कोई 12,000 मैंने आपको बताया। तो इस बाबा कहता अनेक मत हैं, उन्हों के पास तो शास्त्रों की मतें हैं और अनेक शास्त्र बना लिए हैं, इसीलिए अनेक मतें हो गई हैं। और ये सभी मनुष्य मत हैं, कोई श्रीमत नहीं। ये कौन सी मत हैं? मनुष्य। क्योंकि शास्त्र मनुष्य ही लिखते हैं, भगवान नहीं लिखता शास्त्र। देवताएं भी कोई शास्त्र नहीं लिखते। सतयुग में देवी देवता धर्म होता है, उनको मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। तो अब कोई मित्र संबंधी आज मिलता है तो उसे बैठ करके यह बातें सुनानी चाहिए, उस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, वहाँ कोई मिलिट्री, कोई पुलिस की जरूरत नहीं होगी, वहाँ कोई बैंक नहीं होती है, ये सब सिस्टम होता है। देखो पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि हो गई है, कहाँ सतयुग का एक देवी देवता धर्म और कहाँ कलयुग के अनेकों धर्म, अनेकों मत। मन मत तो प्रत्येक की अपनी अपनी चल रही है, जितने मनुष्य उतनी मत, एक मत नहीं। और कोई भी देवी गुण नहीं कलयुग में। वहां तो देवता भी होते हो, थोड़े होते हो, और सभी देवी गुणों वाले होते हो। देवता सभी पवित्र होते हो। मनुष्य ऐसे हो नहीं सकते, इसीलिए मनुष्य जाकर देवताओं के आगे झुकते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। और देवताओं की महिमा गाते हैं। मैं मूर्ख हलकामी, तुम कृपा के सागर हो, दया के सागर हो, प्रेम के सागर हो, आनंद के सागर, यही तो गाते हैं। जानते हैं कि वह स्वर्ग में रहते स्वर्गवासी हैं, परंतु स्वयं को
कि हम नरकवासी, कलयुगवासी नरकवासी हैं, यह नहीं समझते। अपनी बारी आएगी तो हम फिर कि वो देवताएं अलग हैं, अभी भी उनका अलग राज्य है। वो पृथ्वी ऐसी कोई जगह पे जहाँ धुआं धुआं सा रहता है, बादल बहुत नज़दीक हैं, ऊंचाई पर कहीं हैं, वहाँ बस नृत्य गान चलते रहते हैं, डांस होते रहते हैं, सुविरस पीते रहते हैं वो लोग। सुरा सुंदरी जैसा दिखा दिया। याद रखना, मनुष्य में देवी गुण नहीं हो सकते। इस समय तुम सब मनुष्य हो। कोई कहे भी अगर कि फलाने में तो बहुत अच्छे देवताई गुण हैं, तो बोलो नहीं, देवताई गुण तो देवताओं में ही होते हैं। पूरी तरह वह सोल कॉन्शियस हो जाते, पूरी तरह से देह दुनिया से डिटैच हो जाते, पूरी तरह पवित्र हो जाते, निर्मल हो जाते। इसीलिए उनमें समस्त देवी गुण प्रवेश कर जाते। ये सिस्टम। यहाँ पवित्र न होने के कारण कोई में देवताई गुण नहीं है। कोई में लालच भरा है, तो कपट भरा है, तो छल भरा है, क्योंकि निर्मल नहीं है। अंदर कुछ है तो बाहर कुछ है, दिखावा है कहीं। मनुष्य है ना, पवित्र नहीं है, निष्कपट, निश्चल, निर्मल नहीं। ये है ही आसुरी राज्य। नया झाड़ बाबा बना रहा है, स्थापना कर रहा है तुम्हारे अंदर, बुला रहा है, पकड़ रहा है। कुछ सिलेक्ट होते हैं, पढ़ाता है रोजाना, कुछ भाग जाते हैं, फिर रह जाते हैं, होता है ना। और ये सब पढ़ाई क्यों चल रही है? कि तुम पढ़ सकें, देवताई गुण धारण कर सके, पवित्रता धारण कर सके, अर्थात बाबा की याद में रह सके, तो ही तो पवित्रता धारण होगी। तो तुम्हारा एक झाड़ बना रहा है थोड़ा सा। इस झाड़ में तुम्हें देवी गुण वाले देवताओं, फिर पुराना झाड़ होगा, रहेंगे देवी गुण तुम्हारे अंदर आते जाएंगे। जैसे जैसे पवित्र बनोगे वो रह जाएंगे। कोई भी रावण राज्य में देवताई गुण वाले हो न सके। सतयुग ही एकमात्र आदि सनातन देवी देवता का प्रवृत्ति मार्ग था, और प्रवृत्ति मार्ग वालों की ही महिमा गाई हुई है। सतयुग में हम पवित्र देवी देवता थे, संन्यास मार्ग था ही नहीं। सतयुग में कोई सन्यासी भी नहीं था। याद रखना कि हम नंगे उघारे घूम करके, लोटा कमंडल लेकर के, और सन्यास मार्ग नहीं, कोई नहीं सकता, वहाँ जरूरत ही नहीं। वहाँ सोल कॉन्शियस हो सब, वहाँ पर जाएंगे, तपस्याएं करेंगे, त्याग करेंगे, कुछ जरूरत नहीं है। तुम बच्चों को नित्य नई पॉइंट्स मिलती है। पॉइंट नई है ना तब, कि वहाँ सतयुग में देवता होंगे लेकिन सन्यासी नहीं होंगे, कोई भिखारी नहीं होंगे। कुटुंब है ना, सब कुछ सबका है। वहाँ बंटवारे जैसा कुछ नहीं होता, तेरा मेरा ही नहीं होता कि ये तेरा ये मेरा, होता ही नहीं। सब कुछ सबका, सब कुछ होगा, सब कुछ और सबका होगा। तेरा मेरा ही नहीं होता है कि ये तेरा है ये मेरा है। अच्छा आप बता दीजिए, अभी 50 साल पुराने लोग बैठे हैं, गांव के अंदर भी
कोई ऐसा कुछ महत्व ही नहीं था। हमने भी खुद देखा था कि कोई आया, ज़मीन जायदाद है, तो यूं ही किसी को भी दे देते थे, भैया तुम्हारा कुटुंब लगता है, हमारे साले वाले नहीं हैं, तो तुम ये ज़मीन ले लेना। लड़ाई झगड़ा तो छोड़ दो, मतलब उसके प्रति आसक्ति ही नहीं थी। सोचते कौन आएगा ससुराल में आकर के और प्रॉपर्टी लेगा। हमारे दादाजी खुद अपनी ससुराल गए, वहाँ इन दादी को कोई भाई नहीं था, चाचा ताऊ के दूर के कोई थे, उनको सबको प्रॉपर्टी अपने हाथ से दे के आ गए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसमें लालच आ जाए और मेरा खानदान खराब हो जाए। ये मतलब कुछ आसक्ति होती नहीं थी ज़्यादा। और कोई ऐसा तो था नहीं कि सब करोड़पति, सबके घर मिट्टी के थे, कोई ज़्यादा कुछ भी, परंतु आसक्ति नहीं, डिटैचमेंट था। आज तो आप एक बाल भी ना दो किसी को समय का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया वस्तुओं से। अभी सब जो है, सबके सब मनी माइंडेड हो गए हैं। सबको ऐसा लगता है कि धन ही सब कुछ है। और पहले यही लगता नहीं नहीं, हमारा बिरादरी में, समाज में ये नाम रहे, हमारे को कोई दाग धब्बा ना लग जाए। कुछ भले ही 2 रोटियां खा रहे हैं प्रेम से, भले ही वस्त्र भी पूरा नहीं पहन पा रहे हैं, मांग लेते एक दूसरे से, लेकिन प्रेम था, लालच ज़्यादा नहीं था, लोभ ज़्यादा नहीं था, कपट नहीं था, छल नहीं करना चाहते थे। अंदर है सो बाहर है। लड़ाई भी है तो आओ कह कर के है, हम तुमसे रूठे हैं तो रूठे हैं। फिर उनको त्योहारों पर मनाया जाता था, एक दूसरे को गले मिलते थे, सारे सिस्टम। तो सतयुग में जब त्रेता के बारे में वर्णन करते हो तो कि वो राज्य अयोध्या जैसा, वो कह रहा है मुझे नहीं चाहिए, तू ले, वो कह रहा है मुझे नहीं चाहिए। पिताजी ने मुझको तो जंगल जाने के लिए कह दिया है, वो कह रहा है नहीं नहीं, माँ की गलती है, मैं क्या कहलाऊँगा मेरे कारण मैं इस माँ से जन्मा, हे विधाता मुझे क्षमा करो। क्या हो गया, मेरी माँ ने मोह के कारण, मैं अगर इसके ना जन्म लेता तो ये काय को ही तेरा मेरा कर दी, ये तेरा मेरा कर दिया, यानी मैं और मेरा होता ही नहीं है। तो प्रवृत्ति मार्ग वालों की महिमा इसीलिए वहाँ गाई जाती है क्योंकि सतयुग में सनातन, आदि सनातन देवी देवता प्रवृत्ति मार्ग ही होता है मात्र, कोई संन्यास नहीं, कोई और मार्ग नहीं। सतयुग में हम सभी पवित्र देवी देवता थे। वहाँ तुम्हारी बुद्धि में यह बात रहती है कि हम आत्माएं हैं और ये शरीर या ये नाटक बना हुआ है, हमें यहाँ पे एक्टिंग करना है, अभी शरीर छोड़ेंगे दूसरी जगह जाके एक्टिंग करेंगे, ये सब स्पष्ट रहता है। इसलिए जैसे कोई को किराए का घर मिलता हो, कोई को गवर्नमेंट जॉब मिलती है यहाँ पे, तो सबको याद रहता है ना, हमारी ड्यूटी यहाँ आ गई है। आप समझ रही है? तुम बच्चे अभी जो इन पॉइंटों को भूल जाते, हम में से पढ़ाई पढ़ते भूल गए, नहीं नहीं हम परमानेंट हैं, हम यहीं के हैं, मुरली हमने सुनी और भूल गए, तो फेल हो जाते, क्योंकि उनको क्या हो जाता है, फिर अटैचमेंट हो जाता है वस्तुओं से, व्यक्तियों से, स्थान से, कर्म से। फिर हम भूल जाते हैं कि हम कैसे हैं, भगवान के प्यारे हैं, ईश्वरीय बच्चे हैं। हमारे को तो परमात्मा की याद में रहना है, तो ऑटोमेटिक मेरे अंदर देवताई गुण प्रकट हो जाएंगे, मीठे हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, निश्चल, निर्मल, निर्विकार हो जाएंगे। मीठे बच्चे फेल होने वाले दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। इसीलिए कहता हूँ एक ही दैवी गुण बहुत अच्छा है कि ज़्यादा बोलो मत,
ज़्यादा बोलो मत। बोलो भी तो मीठा बोलो, थोड़ा बोलो, बहुत थोड़ा। और सदैव ये देवी गुण धारण करो कि अब मुझे टॉकी से मूवी और मूवी से साइलेंस की तरफ जाते रहना है। लगातार प्रोसेस है, मुझे धीरे धीरे टॉकी से मूवी में आना है और मूवी से भी साइलेंस में चले जाना है और अधिकतर साइलेंस में ही रहना है। इसीलिए तुम्हें टॉकी को बहुत कम करना चाहिए। टॉक, बातचीत बहुत कम करनी चाहिए। जो बच्चे बहुत थोड़ा और धीरे बोलेंगे वही रॉयल घर की शान समझे जाएंगे और उनके मुख से ज्ञान रतन निकलेंगे। फिर बोलेंगे भी तो ज्ञान की बात है। सन्यासी अथवा कोई को भी नई और पुरानी दुनिया का कॉन्ट्रास्ट बताना जरूर चाहिए कि सतयुग देवताई गुण वाले देवता ही होते हैं और वहाँ पवित्र प्रवृत्ति मार्ग होता है। प्रवृत्ति मार्ग होता है लेकिन पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। वहाँ संन्यास धर्म नहीं होता है। वहाँ सृष्टि भी सतो प्रधान होती है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि पॉल्यूशन रहित होती है। सतो प्रधान मतलब क्या? अभी तो सृष्टि भी तमो प्रधान है, आत्मा भी तमो प्रधान है, तो शरीर भी तमो प्रधान है। सब कुछ, तीनों चीज, आत्मा, शरीर और ये सृष्टि। इसीलिए इस दुनिया को ही पतित दुनिया कहा जा रहा है। सब पतित हैं, वह है पावन सतो प्रधान दुनिया। इस समय सभी मनुष्य नास्तिक हैं, इसीलिए हर जगह हंगामा है। परमात्मा में ही शक्ति है, परमात्मा में ही गुण है, परमात्मा में ही ज्ञान है, परमात्मा ही पालनाहार है। सब भूल गए हैं हम सब, उसका साथ सब नास्तिक हो गए हैं। इसीलिए हंगामे कर रहे हैं कि नहीं, वस्तु ही सब कुछ है। हंगामा किस लिए? वस्तु के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, शरीर के लिए हंगामा है, भोगों के लिए हंगामा है। बाबा ही धनी है, धनी धोरी कहते हैं ना। उसको न जानने के कारण तुम आपस में लड़ते झगड़ते रहते। कोई धनी धोरी नहीं बचा किसी का। भगवान के प्रति नास्तिकता हो गई है कि हम सब एक पिता की संतान है और ये प्रकृति, पूरी सृष्टि भगवान ने हमें खेलने के लिए, खाने के लिए, मौज करने के लिए दी थी कि इस पे फल, फूल, सब्जियां, हर चीज़ जो उगेगी, जो पशु पक्षी भी हैं, उनको सबको यूज करो, वो सब तुम्हारे लिए हैं। उन पर बैठो, घुड़सवारियाँ करो, हाथियों पर बैठो, मोरों पर बैठो। ये सब देवताओं को दिखाया है ना। सब प्रकृति के वो यूज कर रहे होते हैं। मतलब यही तो दिखाते हैं आप। शिव जी काय पे बैठ गए, नहीं बैल पे बैठ गए, शेर पे बैठ गई दुर्गा, उनका पूरा परिवार कहाँ बैठा दिखाते हैं। मयूर पे बैठा है कोई, तो चूहे पे भी बैठा है, हर जगह बैठा है। ऐसा कोई दिखाया ही नहीं जो प्रकृति के सानिध्य में ना हो। संन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया में जा ही न सकेंगे। बाबा ने समझाया है, अभी सभी आत्माएं तमो प्रधान बन चुकी हैं, चाहे वो सन्यासी हो चाहे मनुष्य हो। अब फिर से आत्माओं को सतो प्रधान कौन बनाए? तभी तो बाप आया है। बाप ही बना सकता है, सिखाता है कि तुम सब क्या करो, मुझे याद करो।
जो याद करेंगे, जो पवित्र बनेंगे, जो आस्तिक बन जाएंगे, तो सब सतो प्रधान दुनिया में थोड़े से चले जाएंगे, थोड़े मनुष्य, बाकी सब मुक्ति धाम में रहेंगे, ब्रह्म महातत्व में रहेंगे, जहाँ सब आत्माएं निवास करती हैं, वहाँ रहेंगे। वो आत्माओं के घर है, इसीलिए उसको ब्रह्मांड कहा जाता है, जहाँ ब्रह्म महातत्व है और उसमें अंडे जैसे रहते हैं। आत्माएं अविनाशी हैं, आत्माएं कोई विनाश नहीं होते, चाहे कोई भी। बीज रूप अवस्था सबकी रहती है, अलग अलग रहती है। और ये नाटक भी अविनाशी है, और इसमें सभी का पार्ट भी है, भगवान से लेके सारे आत्माओं का। कोई ऐसा नहीं कह सकता, बाबा भी ये नहीं कह सकते हम पार्ट नहीं बजाएंगे, इसमें खेल नहीं खेलेंगे। परमात्मा से लेके आत्माओं तक सबका पार्ट है, सबको बजाना पड़ता है नाटक। नाटक कब शुरू हुआ यह भी कोई जान न सके, बता न सके। भाई ये देख रहे हो ना कड़ी कि कब टिक टिक शुरू हुई और कब तक चलेगी, ये तो अविनाशी है, चलती रहती चलती रहती चलती रहती। सेकंड हो गए, 60 सेकंड हो गए, मिनट हो गए, 60 मिनट हो गए, घंटे हो गए, 2400 घंटे गुजर गए, 12 घंटे 12 घंटे 12 घंटे 12 घंटे। हर 12 घंटे पे क्या हो रहा है? रिपीट रिपीट रिपीट। इसको ये कह नहीं सकते कितनी बार हो गया, कितनी बार ब्रह्मा का दिन निकल गया, कितनी बार रात निकल, कितनी बार सतयुग निकल गया, त्रेता द्वापर कलयुग निकल गया। ये अनादि ड्रामा है। बाप तो सिर्फ पुरानी दुनिया को नई बनाता है, ये बाप की एक्टिंग है। पार्ट बजाता है ना, तो बार बार पुरानी हो जाती है, फिर नई बना देता है, फिर पुरानी हो जाती है। जैसे ताश की गड्डी होती है, खेलते हैं अपन, यही करते हैं। फैल गई, इस पे उस पे पहुंच गया, ऊपर नीचे हो गया, चालें चल दी, जमीन पे गिर गए हाथ से सब लोग, और फिर इकट्ठा किए, हाथ में फिर आ गए, और फिर बांट दिए, फेंट दिए, फिर बांट दिए। यही होता रहता है। लेकिन चूंकि ये विनाशी है तो ये फट भी जाते हैं, पत्ते पुराने हो जाते हैं और गंदे हो जाते हैं, तो दूसरे पे खरीदने पड़ते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वो पत्ते गंदे नहीं होते, पुराने होते हैं, गंदे भी होते हैं, मैले होते हैं, लेकिन उनका मैल छुड़ाया, वो नया पैदा नहीं कहा जा सकता, वो अविनाशी। तुम जब पतित हो जाते हो तो पुकारने लगते हो, जब पावन हो जाते हो तो कोई पुकारते नहीं। पुकार कब तक है? अभी संगम पर ही है। पतित हो गए थे, कलयुग से पुकार रहे थे, द्वापर से पुकार रहे थे, हे प्रभु कहाँ हो, कैसे हो, हम पतित हो गए हैं, हम पतित हो गए हैं, हमें परेशान हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, अशांत हो गए हैं, भय हो गए हैं, भयभीत हैं, हाय मरे, आ जाओ हमें बचा लो। पतित होते ही पुकारना शुरू। सतयुग में कोई नहीं पुकारते, सब पवित्र होते हो। फिर रावण पतित बना देता है, परमात्मा जैसे पावन बनाता है, रावण पतित बनाता है। उसकी भी एक्टिंग है, माया की भी। वो अपना काम करती है, हम अपना। उजेला अपना काम करता है, अंधेरा अपना काम करता है। और आधा आधा राज्य कभी उजेले का रहेगा, कभी अंधेरे का रहेगा। इसके बगैर काम भी नहीं चल सकता। कोई कहे नहीं दिन भर दिन ही दिन होता रहे, रात हो ही नहीं, तो सब बीमार हो जाओगे, मर जाओगे, खेल ही नहीं पाओगे। कितना खेलोगे? इसीलिए इस पूरे खेल को आधा आधा कर दिया, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, दो हिस्सों में बांट दिया। अच्छाई या बुराई, पतितपना या पावनपना,
कैसे भी कह लो, उसको कुल मिला के दो हिस्से हैं। ज्ञान से दिन, वहां अज्ञान है ही नहीं। फिर भक्ति शुरू होती है ज्ञान के बाद, तो अंधियारा मार्ग है, कुछ दिखाई नहीं देता, बस अंदाजे से चलते रहो। शायद ऐसा होता होगा, अंदाजा है भक्ति में। देवताएं ही पुनर्जन्म लेते लेते उजियारे से अंधियारे में आ जाते हैं, और पात बजाने वाली आत्माएं भी शामिल होती रहती हैं। एक तरफ तो देवताएं पाठ बजाते हैं उजियारे का, फिर अंधियारे में आ जाते हैं उतरते उतरते, तो परमधाम से भी आत्माएं उसी प्रकार से, जितना यहाँ अंधियारा या जितना यहाँ दिन उतरता जाता है, वैसी आत्माएं आती जाती हैं। सीढ़ी में इसीलिए दिखाया है कि सभी मनुष्य कैसे सतो प्रधान से सतो, रजो, तमो और तमो प्रधान अवस्थाओं को पाते हैं, इसलिए सीढ़ी में दिखा दिया है। 4 युग हैं, अवस्थाएं भी 4 हैं। अभी तुम सभी मनुष्यों की अवस्था जड़जड़ीभूत हो गई है, जैसे हम कहते हैं ना, मटेरियलिस्टिक हो गए। ये शब्द बाबा ने इसका नाम क्या रखा है? जड़जड़ीभूत अवस्था हो गई है। यानी हम ये भूत हैं ना, पंच महाभूत, उनसे बन जड़ हैं ये, और इनसे बनी हुई वस्तुएं भी जड़ हैं, और हम उनके प्रति आसक्त हो गए हैं, जड़जड़ीभूत हो गए हैं। यानी हमें उन भूतों से प्रेम हो गया है। ये मुझे टीवी चाहिए, मोबाइल चाहिए, फलाना चाहिए, वस्त्र चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, जो भी है, जड़जड़ीभूत हो गए पूरी तरह से, कि ये सब हो गया माने सब हो गया। बाप आया है ट्रांसफर करने, अर्थात तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने। तुम्हारे अंदर देवतापन होता है तो आसुरीय गुण वाले मनुष्य वहां होते ही नहीं है। अभी आसुरी गुण वालों को फिर देवी गुण वाला कौन और कैसे बनाए, उसके लिए बाप को आना पड़ा है। बल अभी अनेक धर्म हैं, अनेक मनुष्य हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये सब होते हुए भी बाप तुम्हें ज्ञान देने आ गया है। लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं बीच बीच में, हम में भी, आपस में भी चल रहे हैं, दूसरों के साथ भी चल रहे हैं, सब हो रहा है ना, लेकिन बाबा आ गया है और ज्ञान देने लगा है। बच्चे बच्चे बच्चे, सुनो सुनो, समझो, याद करो मुझे। और ये समझा रहा है कि सतयुग में पुनः एक धर्म हो जाता है और दुख की कोई बात रहती ही नहीं है किसी तरह का। किसी में अहंकार नहीं रहता है, ईर्ष्या नहीं रहती है, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं रहते हैं, कुछ रहता ही नहीं है। तो इसीलिए दुख की कोई बात ही नहीं, वहाँ दुख, इन्हीं चीज़ों से दुख मिलता है। कोई बीमारी नहीं होती, शारीरिक, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य नहीं का हो व्यापा। ये बात वही है, व्याप्त ही नहीं हो सकता। रावण मर जाता है तो राम राज्य शुरू हो जाता है। बाकी शास्त्रों में बहुत दंत कथाएं लिखी हैं, इस बात को ही समझाने के लिए दंत कथाओं के रूप में लिख दिया, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता उससे। अच्छा, ये पहले जन्मा था, तो फिर जिसके हाथ काटे थे तो इसके फलाना करे थे, वो सहस्त्रबाहु पैदा हो गया था, फिर परशुराम आ गया था अवतार लेकर के, फिर वो चला गया, तब तक रावण आ गया था, मतलब ये सब चल रहा है, फिर राम आ गया, ऐसे करके दिखा। तो दंत कथाओं के रूप में लिख दिया, और उन दंत कथाओं को तुम जन्म जन्मांतर पढ़ते रहे। बस क्या कर लो, दूसरे आए पीढ़ी पढ़ लो, इन दंत कथाओं को तुम भी पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लिए। बाबा कहता है यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, इनसे मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता।
मुझे तो स्वयं एक ही बार आकर सबको सद्गति करनी है। सब अभी ऐसे कोई वापस जाओगे नहीं। बहुत धैर्य से बैठो, समझो। तुम्हारे बैठने में कोई हंगामा ना हो। तुम चाहे कितने बैठे हो, हजारों, लाखों, लेकिन हंगामा ना हो। उन लोगों को अपना अहंकार रहता है, इसलिए हंगामा है। मेरा रिस्पेक्ट नहीं हुआ, मुझे ऊपर गद्दी पे नहीं बिठाया। मैं फलाना मंडलेश्वर हूँ, श्री श्री इतना हूँ, मैं यहाँ का फलाना हूँ। क्योंकि वो साधु संत बनते, उनके फॉलोअर रहते और झट कह देंगे इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का शायद जादू लग गया। कोई अगर अच्छा करेगा भी तो झट यही आपके ऊपर आक्षेप आएगा कि हम जादूगर हैं, हमारा जादू लग जाता है। लोग बदल जाते हैं। सयाने मनुष्य जो होंगे वह कहेंगे ये विचार करने योग्य बातें हैं, इन पर विचार करो। बहुत जोर से नहीं बोलना है। जैसे बाबा धीरज से समझा रहा है, वैसे ही तुम बच्चों को भी धीरज से समझाना चाहिए। फिर कह देना चाहिए, आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझो तो आपको रचयिता रचना का राज समझ में आएगा। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान रचयिता बाप समझा रहा है। बाकी तो सब नीति नीति करते गए, कोई भी मनुष्य वापस जा नहीं सकता। ज्ञान सदगति के लिए है, और जब सदगति हो जाएगी सबकी, तुम्हारी, तुम सही जगह पहुंच जाओगे, फिर ज्ञान की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, दरकार नहीं रहेगी। ज्ञान तभी तक है जब तक सदगति नहीं हुई है। यह ज्ञान सिवाय बाप के कोई और समझा न सके। समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा तो मनुष्य समझेंगे यह भी अनुभवी है। जरूर सत्संग आदि किए होंगे। कोई बच्चे समझेंगे, समझाएं तो कहेंगे ये क्या जाने। तो ऐसे ऐसे को बुजुर्ग का असर पड़ सकता है। बाप एक ही बार आते और यह ज्ञान समझाते हैं पूरे कलम कि तुम कैसे सतो प्रधान बन सकते हो तमो प्रधान से। यही तो ज्ञान है। ये जानकारी देते हैं। मूल जानकारी क्या है? मुझे याद करोगे तो सतो प्रधान बनोगे, तो फिर देवी गुण भी आ जाएंगे, तो धारणा पक्की हो जाएगी, तो सेवा भी करोगे, सब बढ़िया हो जाएगा। माताएं बैठ भी समझावें, बोलो ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दे रखा है, फिर हम औरों को भी दे रहे हैं। ये ज्ञान की मटकी रखो अपनी बुद्धि रूपी सर पे, अंदर, बाहर कहीं नहीं रखनी। स्मृति के रूप में रखी जाती है मटकी। बहुत नम्रता से बोलते रहना है। शिव ही ज्ञान के सागर हैं, जो तुमको ज्ञान सुना रहे हैं, कह रहे हैं मैं तुम माताओं द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति के दरवाजे खोलता हूं। क्या समझाता है बाबा? और कोई खोल न सके। हम सभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहा है। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा ही है। तुम सब भक्ति के सागर हो। भक्ति की अथॉरिटी हो, न कि ज्ञान की। ज्ञान की अथॉरिटी मैं एक ही हूं।
महिमा भी मुझ एक की है। मैं एक ही है जो ऊंचे से ऊंचा हूं, सर्वोच्च। तुम सब कहो, हम उसी सर्वोच्च को मानते हैं। वह हमको आकर के ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ा रहा है, इसीलिए हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं। हमारा नाम क्यों ब्रह्मा कुमार कुमारी, ये भी समझा दो। ऐसे बहुत मीठे रूप से समझाओ। भल कोई कितना पढ़ा लिखा हो, कोई कितने ही ढेर प्रश्न भी करे, लेकिन तुम मुझ बात पर निश्चय करना, तुम सब उत्तर दे सकोगे। कोई कितना ही कठिन प्रश्न करे, कोई कितने ही पढ़े लिखे होने का घमंड दिखाए, श्लोक मेरे को आते हैं। तुमको ब्रह्मा तन में बैठ पढ़ाता हूँ, ऐसे बहुत मीठे रूप में बैठ समझाओ। सभी रचयिता एक शिव बाबा की रचना है। ज्ञान का सागर शिव बाबा है, वही बाप, टीचर और सतगुरु है। पहले ये निश्चय रखो कि रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान शिव बाबा देने आया है, जो अभी हमें नहीं है। वही हमको समझाता है और राइट समझाता है, फिर कोई प्रश्न उठ न सके। बाप आता ही है संगम पर और एक ही बात कहता है, सिर्फ मुझे याद करो। सिर्फ क्या एक ही शब्द कहता है, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे सभी पाप भस्म हो जाएंगे। इतनी सी बात कहता है। हमारा काम ही है, बाबा कहता है हमारा काम ही है पतित को पावन बनाना, तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान दुनिया बनाना। ये भगवान ये काम करता है, इसका काम, ये उसकी एक्टिंग है कला में। जैसे हमारी एक्टिंग है जन्म मरण 84 में फंसना, बाहर निकलना, उसकी एक्टिंग है कि तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान बनाना। ये हम नहीं बन सकते अपनी मर्जी से, वही बनाता है। तो मैं कहता हूँ तुम सब पावन बन जीवन मुक्ति और मुक्ति में चलो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गंगा स्नान करो, मैं तो कहता हूँ मामेकम याद करो, तो पवित्र बनोगे। याद से बनोगे, स्नान से नहीं, गंगा स्नान से। मैं तुम सभी आशिकों का मासूक हूँ, इसलिए मुझे याद करो। मैं क्रिएटर हूँ, देही अभिमानी बन मुझे याद करो। फिर उस याद की आग से विक्रम विनाश हो जाते हैं, वो योग अग्नि बन जाती है। योग क्या बन जाता है, याद क्या बन जाती है, आग बन जाती है। यह ऐसा योग बाप ही सिखा रहा है, जिससे पुरानी दुनिया बदल रही है और विनाश सामने खड़ा हो गया है। हम अभी देवता बन रहे हैं। बाबा कितना सहज बता रहा है। बाबा के सामने भल सुनते हैं, परंतु एक रस हो नहीं सुन पा रहे। भल सुन रहे हो, सामने बैठे हो, फिर भी तुम्हारी बुद्धि भटक जाती है। जब बुद्धि और तरफ भागती है तो एक रस अवस्था नहीं हुई ना। तुम्हारा सारा दिन भक्ति में भी ऐसे ही वेस्ट हो जाता था। बाकी जो टाइम मुकर्रर करते थे उसमें भी कि हम मालाएं जपेंगे, मंत्र फेरेंगे, उसमें भी कहीं कहीं बुद्धि जाती रहती थी।
बोलो, सबका ऐसा ही हाल होता था ना? क्योंकि माया है, वही करती है, चित्त को भटकाती है। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप के सामने बैठ कर के भी झट ध्यान में चले जाते हैं। भगवान के सम्मुख हैं तो भी ध्यान में जा रहे हैं, आंखें बंद हो गई, कुछ और देख रहे हैं। यह सब भी टाइम वेस्ट है। कमाई तो मेरी याद से ही होगी, ध्यान से नहीं। कोई सपनों में जा रहे हो, कोई सो गए हो और कोई कुछ देख आए हो, भले ही भगवान को देख के आ जाओ, भले ही उसके चरित्र सुन लो, कुछ भी कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। वो ध्यान है, योग नहीं। याद रखना, ध्यान में जाने से भी बुद्धि बाप की याद में नहीं रह सकती है और घोटाला हो जाता है तुम्हारे साथ। तुम सोचते हो हम तो याद के लिए बैठे थे, याद में सो रहे थे, याद में खा रहे थे, लेकिन घोटाला क्या हो गया? याद नहीं रही और सो गए, सपनों में चले गए, साक्षात्कारों में चले गए, ध्यान में चले गए। ये सब घोटाला है। तुमको तो आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए। तुम्हारी याद में आंखें खुली हों, बुद्धि में मुझ मासूम की याद हो। आंखें बंद करके बैठना कायदा ही नहीं है। तुम याद में बैठो बच्चे, ऐसे थोड़े ही कह रहा हूँ आंखें बंद करके बैठो, नहीं। पढ़ाई है, और पढ़ाई में क्या है? आंखें खुली होनी चाहिए, ज्ञान की भी और स्थूल भी। अगर आंख बंद करके कंधा नीचे करके बैठ जाओगे तो बाबा कैसे तुम्हें देखेगा? बोलो। अगर आंखें बंद हो रही हैं तो समझ जाता है कुछ दाल में काला है, इसका चित्त मुझसे भटक गया, कुछ और याद आ गया इस देह दुनिया। यह कोई और को याद कर रहा है, इसीलिए मुझसे विमुख होकर के मुंह नीचे कर लिया है। बाप तो स्पष्ट कहता है, और कोई मित्र संबंधी को याद कर लिया तो तुम मेरे सच्चे आशिक ठहरे ही नहीं। कैसे याद आया कोई मेरे होते हुए? भगवान सर्वगुण संपन्न है, बहुत, वो राम है, बहुत रमणीक है, वो कृष्ण है, बहुत आकर्षित करने वाला है, वो शिव है, कल्याण करने वाला है। फिर भी हम उसे भूल जाएं और देह दुनिया को याद में फंस जाएं तो दाल में काला हो जाता है। सारी मेहनत याद में ही है, सारी मेहनत, यही ट्रिक है, यही याद है। देह अभिमान में तुम मुझे भूल जाते हो, फिर धक्के ही खाते रहते हो, और तुम्हें तो हर हालत में बहुत ही मीठा बनना है। वातावरण भी मीठा होना चाहिए, कोई आवाज़ भी नहीं करनी चाहिए। कोई भी आवे तो मीठी मीठी बातें सुनानी चाहिए, कम बोलना चाहिए, साइलेंस होनी चाहिए। कोई लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं तो जैसे बाप, टीचर, गुरु तीनों की निंदा करा रहे हो तो ऊंच पद कैसे पाओगे? बच्चों को अभी समझ मिली है, बाप कह रहा है मैं तुमको ऊंचा सा ऊंचा पद देने के लिए पढ़ाने आया हूँ, जिससे तुम ऊंच पद पा सको, पढ़कर औरों को पढ़ा सको,
खुद भी समझ सको और अनेकों को समझा सको इस यथार्थ सत्य को। याद रखना, ज्ञान नहीं लोगे, याद में नहीं रहोगे तो जरूर जो ज्ञान लेंगे और याद में रहेंगे उनके आगे तुम्हें भारी ढोना पड़ेगा। इसीलिए बार बार हर पल स्वयं को देखो कि कहीं मैं फेल तो नहीं हुआ, मुझे देह दुनिया याद तो नहीं आ गई। जो नापास हो जाता है वह कल्प कल्पांतर के लिए नापास हो जाता है। अनेकों कल्प ऐसे ही करता है। वो आएगा, याद में बैठेगा, फिर याद नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा, गड़बड़ होती है, उससे ऊंच पद नहीं पाएगा। और कल्प कल्पांतर ऐसा होगा, इसलिए बाबा का काम तो समझाना है। समझेंगे तो पद भ्रष्ट नहीं होंगे, नहीं समझेंगे तो पद भ्रष्ट करोगे अपना ही। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मीठे बच्चों, किसी को समझाओ, वह भी बाबा समझाता रहता है। जितना थोड़ा और आहिस्ते बोलोगे उतना ही अच्छा है। बाबा सेवा करने वालों की महिमा बहुत करता है। याद की यात्रा बेहद जरूरी है। याद की यात्रा जरूर चाहिए, तभी तो सतो प्रधान बनोगे। ज़्यादा सजा खाओगे तो पद भी कम हो जाएगा, पाप भस्म नहीं होंगे। तो सजा खानी पड़ेगी, पद भी कम होंगे और घाटा पड़ जाएगा तुम्हें। यहाँ भी समझो ये एक बहुत बड़ा घाटे का बाड़े का व्यापार है। ये व्यापार चल रहा है। माया तुम्हें करने नहीं देती, छीन लेती है व्यापार में। तुमने रतन कमाया, ज्ञान रतन कमाया, याद में रहे, ताकत आई, वो छीन लिया माया ने। देह दुनिया की याद फंसा दिया, छिन गया। सावधान, कमाई चट न हो जाए, माया के लिए काम न करना पड़े। अभी भी तुम्हें घाटे में नहीं जाना चाहिए। देवी गुण धारण करो, ऊंचा बनना है। बाबा किस्म किस्म की बातें उन्नति के लिए ही तो समझाता है। 88 साल हो गए समझाते समझाते उन्नति की, लेकिन समझ में नहीं आ रही। अब तो जो करोगे सो पाओगे। चेक कर लो, तुमको परिस्तानी बनना है कि नहीं बनना है, देवी गुण धारण करने हैं कि नहीं करने। ये सब तुम्हारे ऊपर है। बाबा कोई ज़बरदस्ती किसी से नहीं करेगा। अच्छा, मीठे मीठे सकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी को भी बहुत नम्रता और धीरे से बात करके समझाना चाहिए। किसी को विनम्र होकर समझाओ, धीरे समझाओ, अकड़ के नहीं कि मैं बहुत बड़ी तोप हूँ, ज्ञानी हूँ, मैं समझा रहा हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रहे। नहीं, बोलचाल बहुत मीठा होना चाहिए। वातावरण भी पूरी तरह साइलेंस का हो जाए, कोई भी आवाज़ ना हो, तो सेवा में सफलता जरूर हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है, तुम सब सच्चे सच्चे आशिक बनकर मुझ एक मासूक को ही याद करो। बस तुम सब मेरे सच्चे सच्चे आशिक बन जाओ। या ख्याल रहे, याद के समय आंखें बंद नहीं करनी है, कंधे नीचे करके नहीं बैठना है।
आपको कह रहा हूँ, आप बस देख रहे सामने, इसी से बता देता। सदैव आत्माभिमानी होकर बैठो, देह अभिमान में बैठ जाते हो, इसलिए कंधे भी नीचे होंगे, सब होगा, नींद भी आएगी। वरदान है, सर्व खजानों को स्वयं के प्रति, जो खजाने हैं ना, समय का, श्वासों का, संकल्पों का, अनेक खजाने कल बताए थे, याद होगा, तो आज नहीं बता रहा। आज क्या कह रहा है, सभी खजानों को स्वयं के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। अखंड महादानी यूज करो दूसरों के प्रति। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहे। संसार में तो कोई विशेष दिन होता है तो भंडारा चलाते हो, यहाँ तो रोज तुम्हें देना ही है, भंडारा करना है। किस चीज़ का करना है? ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, समय का, श्वास का, संकल्पों का। ये दान करो, भंडारा करो, रोज दो। आपका यह अखंड लंगर चलता ही रहे, कभी खत्म ना हो। रात दिन 24 घंटे जब कोई भी आ जावे तभी लंगर शुरू, दे दो। कंजूसी नहीं, क्या अभी नहीं, अब तो हम सो गए हैं, अभी टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, काम धंधे में लगे हैं। क्योंकि आपके पास अनेकों भंडारे हैं। ज्ञान का भंडारा है, गुणों का भंडारा है, शक्तियों का भंडारा है, खुशियों का भरपूर भंडारा है। और इसमें बिठा दो किसी को, भंडारा खा लो भाई, ये भंडारा है। इसे सदैव साथ में रखो, यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। इसको साथ में भी रखना है और इसे यूज करना है, इसमें खतरा नहीं है कि कोई छीन लेगा मुझसे। ज्ञान को कोई छीन नहीं सकता ना, इसमें कोई बंटवारा भी नहीं कर सकता। कितनी याद में रहते हैं, ये आपके साथ रहेगा। ये एक ऐसा भंडारा है जो खुला रहेगा तो भी चोर चोरी नहीं कर सकता। बंद रखोगे तो चोर आ जाएगा, माया। आपने कहा मुझे ज्ञान है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, या मेरे अंदर कोई गुण है तो मैं उसका उपयोग ही नहीं करूंगा, मैं नहीं हंस रहा, मैं नहीं दया कर रहा, मैं नहीं प्रेम से बात कर रहा, मैं नहीं धीरे बोल रहा, मैं तो चिल्लाऊंगा ही, तो चोरी हो जाएगा। इसीलिए बाप की सलाह है कि इस अपने मिले हुए खजाने को देखो, स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करते रहो। जितना यूज करोगे उतना अखंड बढ़ता जाएगा और अखंड महादानी बन जाओगे। यूज करना बंद करोगे तो सूख जाएगा। स्लोगन है, जो कुछ तुम सुनते हो सुने हुए को मनन करो, और मनन करने से ही शक्तिशाली बनोगे। क्या होगा? मनन करने से ही शक्तिशाली बनोगे। ओम शांति।